गुड मॉर्निंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 4 द्विघात समीकरण देखिए द्विघात समीकरण के बारे में। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े थे जैसे बहुपद पढ़े थे, द्विघात बहुपद उसी द्विघात बहुपद में और द्विघात समीकरण की बात होती है। तो समीकरण की परिभाषा हम लोग जानते हैं कि ऐसा बहुपद जिसका मान कर दे या जो जीरो जिसका जो मान होगा जीरो के बराबर होगा उसे हम क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। तो उसी में द्विघात समीकरण, इसकी परिभाषा हम दो तरह से, एक तो बहुपद से रिलेटिव देते हैं कि ऐसा बहुपद चाहे ऐसा द्विघात बहुपद जिसका मान क्या हो, शून्य के बराबर हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। या जब समीकरण संबंध लेंगे तो कहेंगे कि ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो। देखिए इसका अगर डिफिनीशन लगा लेते हैं तो लिखेंगे कि ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। देखिए हम कोई भी समीकरण लिखेंगे, समीकरण में आपका चर होगा अचर होगा, दोनों राशियों का समावेश होता, कहेंगे कि ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब इसका बात आता है आपका मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो मानक रूप जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह देखिए यही होता है, ax² + bx + c = 0। आपका कोई भी द्विघात समीकरण लेंगे तो इसी रूप में आपका मिलेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब एक बात यहाँ पे थोड़ा ध्यान में देखेंगे कि द्विघात समीकरण के भी दो रूप होते हैं, एक शुद्ध द्विघात समीकरण होता है और एक मिश्रित द्विघात समीकरण होता है। तो जैसे शुद्ध अगर यहाँ पे लेते हैं, अगर शुद्ध द्विघात समीकरण, तो शुद्ध द्विघात समीकरण अगर हम लोग लेंगे तो शुद्ध द्विघात समीकरण का मतलब ये हो गया कि इसमें सिर्फ चर का घात 2 होगा, अधिकतम न्यूनतम की बात नहीं करेंगे, सिर्फ चर का 2 घात होगा। जैसे यहीं पे आप ले लीजिए, ये आप कर सकते हैं कि ax² + c = 0, ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। यहीं पे अगर मिश्रित द्विघात समीकरण की बात होगी तो ये टोटल आपका मिश्रित द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो इसका डिफिनीशन हुआ द्विघात समीकरण का और मानक रूप हुआ। अब इसके बाद इसमें बात आती है द्विघात समीकरण की हल करने की विधियां। देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरणों की हल करने की विधियां। तो देखिए द्विघात समीकरण की हल करने की जो विधियां होती हैं, विधियां में एक आपका होता है गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि। सेकेंड आपका जो मिलता है पूर्ण वर्ग बनाकर, और आपका जो थर्ड आपका मिलता है फर्स्ट सूत्र से, या जिसको सूत्र कहते हैं, या सिद्धाचार्य का फॉर्मूला भी हम लिख लेंगे। तो आपका जो इसमें आता है वह आपका सिद्धाचार्य के सूत्र से, सिद्धाचार्य के सूत्र से। यह इसमें 3 विधियां आती है, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग और सिद्धाचार्य के सूत्र से। तो सबसे पहले हम जो भी इसमें आपका सवाल पूछा जाएगा तो इस पे हम ध्यान देंगे कि द्विघात समीकरण दिया है और कहा है कि इसे हल कीजिए। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि इसमें कौन सी विधि लागू होगी, क्या दिया है उसमें। गुणनखंड विधि से कर रहा है, पूर्ण वर्ग बनाने कर रहा है, या सिद्धाचार्य के सूत्र से कर रहा है। तो अगर गुणनखंड विधि से कर रहा है तो इसका हम फैक्टर करेंगे, और फैक्टर पिछली क्लासों में हम लोग बहुत पढ़े हैं कि फैक्टर विधि से हम कैसे सवालों को हल करते हैं। तो चलिए इसमें आपको हम एक एक सवाल बता दे रहे हैं। पहले हम गुणनखंड विधि पे चलते हैं। तो गुणनखंड विधि पे अगर हम लोग चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं कि चाहे क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बात और ध्यान रखिएगा, ये तो इसके गुणों हल करने की विधि हो गई। इसी में एक चीज आता है, जैसे पिछले में हम लोग बहुपद में पढ़े होंगे मूल,
मूल किसे कहते हैं। तो वहीं पे यहाँ पर द्विघात समीकरण से मूल संबंधित होगा, क्या होगा, मूल, द्विघात समीकरणों के मूल। तो मूल की परिभाषा पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि चर का ऐसा मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे वही समीकरण क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। अब तो कहेंगे ना कि चर का ऐसा मान, चर का ऐसा मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे, जो समीकरण को संतुष्ट कर दे, चर का ऐसा मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे वही क्या, उसका क्या कहलाता है, मूल या हल कहलाता है। ठीक है, वही समीकरण क्या कहलाएगा, मूल या हल कहलाएगा। अब यहाँ पे एक बात और नोट में याद रखिएगा कि अगर द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होंगे, त्रिघात है तो 3 मूल होंगे, चरघात है तो 4 मूल होंगे। ये हम लोग पिछले में भी पढ़ चुके हैं, पीछे भी। अब ये मूल की बात होती है तो यहीं पे ध्यान देंगे। अब आपका जो ये सवाल इसमें भी देगा कि द्विघात समीकरणों को हल कीजिए या इसके मूल ज्ञात कीजिए, मूल भी आपका दे देगा या यह भी कह देगा कि इसको हल कीजिए, इसको हल कीजिए। तो ध्यान देंगे, जैसे हम एक सवाल आपके सामने एग्जाम्पल से लिख रहे हैं, एग्जाम्पल तौर पे कह दिया जाए कि निम्नलिखित को हल कीजिए। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने हम लिखते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये तो हमारा द्विघात समीकरण हुआ। अब देखेंगे कि इसको किस विधि से हल करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं आपसे कि हम गुणनखंड विधि आपको पढ़ा रहे हैं, फैक्टर मेथड। तो जब गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो इसका हम फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के लिए पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसके 2 भाग होते। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10 होगा, जब 10 का जब फैक्टर करेंगे 2 × 5। आइए इसको अब यहीं पे हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से हम पेयर बना लेंगे और पेयर में से इन दोनों से x कॉमन करेंगे। x जब कॉमन करेंगे तो x माइनस 5, यहाँ से प्लस 2 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं कि सब में से x माइनस 5 आपका कॉमन यहाँ से निकल जा रहा है। तो x माइनस 5 अगर कॉमन करते हैं तो आपका हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर 2 नंबर्स का आपका मल्टीप्लाई जो है 0 है तो यहाँ पे लिखेंगे कि यदि x माइनस 5 इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू 5। अगेन पुनः हम लोग लिखेंगे कि यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 तब देन x इक्वल टू माइनस 2। तो x की वैल्यू हमने 2 फाइंड किया, 5 और माइनस 2। तो यहाँ से इस समीकरण का आपका आंसर में लिख सकते हैं कि आंसर 2 आएगा, x इक्वल टू माइनस 5 एंड नहीं, x इक्वल टू 5 एंड माइनस 2। ये आपका गुणनखंड विधि से हमने हल कर लिया। इस पे अगर जो भी क्वेश्चन मिलते हैं कह दिया जाता है गुणनखंड विधि से हल कीजिए, तो हम लोग इसी मेथड से हल करेंगे। तब तक हमारी समझ से गुणनखंड विधि में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो आप गुणनखंड विधि से हल कर लीजिएगा। अब आगे आपको जो नियम हम बताए क्या होता है जी, पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर। अब सेकेंड पे चलते हैं हम लोग। जब सेकेंड ये पे चलेंगे कि पूर्ण वर्ग बनाकर, तो ध्यान देंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपका कुछ रूल होता है, कुछ नियम होते हैं, उसको याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिया हम लिखे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए नियम देखिए आपका क्या होता है कि सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको सदैव हम 1 करते हैं। तो इसको हम हल करने के लिए द्विघात समीकरण, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो सबसे पहले आपको बताया कि ये आपका स्टेप में आपका स्टेप फर्स्ट ये होता है, स्टेप फर्स्ट की एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका जो कोएफिशिएंट है क्या करेंगे 1 कर देंगे।
क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा, जो गुणांक होगा, उसको हम 1 कर देंगे। अब 1 करने के लिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ए है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि ए से हम दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। तो जब ए से हम दोनों साइड में हम डिवाइड करेंगे तो इसका गुणांक करने के लिए ये आपका हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ये आपका स्टेप आ गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग ये चलते हैं कि यहाँ से हम क्या कर देंगे कि अचर पद को इधर ट्रांसफर कर देंगे, और नहीं भी करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। अब इतना करने के बाद अब आती है बात पूर्ण वर्ग की। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम बात समझ ले तो बहुत आसान आपका ये, लोग कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाना हार्ड होता है, मेरे समझ से कोई हार्ड नहीं होता है। अब देखिए इस स्टेप पहले 1 करने के बाद हम पूर्ण वर्ग की बात चर्चा यहाँ पे थोड़ा सा कर लें। जैसे हम लोग कहते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको हिंदी में रूपांतर कहेंगे कि a धन b का पूर्ण वर्ग। तो जब ये होल स्क्वायर होता है तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, ax स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये अगर माइनस साइन होता है तो ये भी आपका ये क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पूर्ण वर्ग में हम लोग ये देख रहे हैं कितने इसमें टर्म मिल रहे हैं, ये आपका प्रथम, ये मध्य, और ये क्या हो गया आपका अंतिम। 3 पद मिला इसमें, ये प्रथम पद, मध्य पद और अंतिम पद। तो इसमें आपका पूर्ण अगर इस रूप में होगा तो ये हम लोग कहेंगे कि ये पूर्ण वर्ग में है। अगर इसमें से थोड़ा भी आपका इधर उधर होगा तो हम लोग ये कहेंगे कि पूर्ण वर्ग नहीं है। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको इसी रूप में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए, अगर मेरी बात समझिएगा कि अगर मान लीजिए इसमें आपका प्रथम पद और मध्य पद ही दे दिया, ये लास्ट टर्म नहीं दिया है, तो यहाँ पे अगर आपको चाहे मान लीजिए आपका जैसे लिखे 2ab प्लस कितना जी b स्क्वायर, तो इसमें आपका ये दोनों टर्म दे दिया है, ये टर्म नहीं दिया है। तो जब ये टर्म नहीं दिया है तो इसका अर्थात मध्य पद आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि मध्य पद इक्वल टू, आपका ये फार्मूला होता है कि मध्य पद इक्वल टू 2 अंडर रूट प्रथम पद इंटू क्या जी अंतिम पद, ये टर्म ले लेंगे। ठीक, ये आपका होता है अगर मध्य पद फाइंड करना तो हम लोग दोनों जो पद होंगे उनका मल्टीप्लाई करके उनका अगर रूट हम लोग फाइंड कर देंगे तो आपका ये क्या होगा, मध्य पद हमारा निकल जाएगा। अगर बाय द वे ये पहला हो गया, अगर मान लीजिए हमारे ये प्रोसेस नहीं दिया है, ये आपका ये नहीं दिया है और आपको ये दोनों दे दिए हैं, अर्थात प्रथम पद और मध्य पद दे दिया, अंतिम पद आपको निकालना होगा। तो अंतिम पद निकालने के लिए आपका सीधा सा फार्मूला होता है। देखिए लिखते हैं यहाँ पे कि मध्य पद बटे 2 अंडर रूट प्रथम पद, ध्यान देंगे मेरी बात को, और इस पूरे का क्या होता है स्क्वायर। अंतिम पद निकालना होगा तो ये मध्य पद बटे 2 अपान अंडर रूट प्रथम पद। अगर यहीं पे आपका प्रथम पद निकालना होगा तो ये अंतिम पद के जगह पे हम प्रथम पद लिख देंगे, यहाँ पे प्रथम पद के जगह पे अंतिम पद लिख देंगे। तो यही तो फार्मूला आपका है किसका, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो इसी रूप में हम ये लिखे। अब आपका कोई भी द्विघात समीकरण जो होगा इसी रूप में मिलेगा। तो चलिए इस पे भी एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। कोई भी आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं हम लोग कि पूर्ण वर्ग बनाकर इसको हल कीजिए। तो कोई भी आपके सामने अगर क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं कि इसको पूर्ण वर्ग बनाकर ही हल करना है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि 9x स्क्वायर, एग्जाम्पल के तौर पे 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाकर करना है। देखिए जब इसको हमको पूर्ण वर्ग बनाना है तो सबसे पहले आपको स्टेप में हम ये बताएं कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, उसको 1 करेंगे। क्या करेंगे, 1। तो 1 करने के लिए मेरी बात समझेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 9 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, जब हम 9 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स में तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15 अपान 9x प्लस 6 अपान 9 इक्वल टू 0। ओके, और यहाँ पे ये इस और लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका होगा 5 अपान 3x प्लस 2 अपान 3 इक्वल टू 0।
ओके, अब इसके बाद अब हम एक काम और कर लेते हैं। इसको बोले कि ये जो आपका जो कॉन्स्टेंट होगा इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, कोई सा फर्क नहीं पड़ने वाला कि अगर कर देंगे तो सुविधाजनक होगा। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x इक्वल टू -2/3। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टर्म और ये टर्म हमको पता है, ये टर्म पता नहीं है, तो इसको अब निकालने के लिए देखिए वही हम फार्मूला यूज करेंगे। इसका अंतिम पद इक्वल टू, तो अंतिम पद जब हम फाइंड करना होगा तो यहाँ पे ये साइड में रफ पे निकाल लेंगे। तो इसमें हम लोग क्या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, इसमें क्या जोड़ेंगे या घटाएंगे कि आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसके लिए यही फार्मूला का यूज करेंगे। देखिए इसका जो मध्य पद होगा कितना है 5/3x, 5/3x अपॉन 2 अंडर रूट, इसका स्क्वायर तो x हो जाएगा, तो x से डिवाइड पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए जब पूरे का यह होल स्क्वायर है तो इसमें हमको ये देख रहे हैं कि इसमें क्या डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, इसमें क्या आएगा, तो इसके लिए यहाँ पे स्पष्ट हमको दिखाई दे रहा है कि इसमें किसका हमको होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक, तो किसका जब होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो जा रहा होगा कि यहाँ पे किसका होल स्क्वायर निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अब इसका होल स्क्वायर निकालने के लिए अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे। देखिए ये आपका कितना है, यही है ना, इस यहाँ से ये आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो जब यहाँ पे आपका होगा तो ये 5/6 हो जाएगा। कितना होगा 5/6 यानी कि 20, ये आपका हो गया 5/6, इसका होल स्क्वायर यानी कि 25/36। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे हम। अब यही आपको इसमें ऐड करना है, तो जब ये ऐड करेंगे तो यही आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। यही ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x और प्लस कितना होगा 25/36। अब इधर भी आप क्या करेंगे -2/3, इधर भी जब हम ऐड किए हैं ये जोड़े हैं 25/36, इधर भी क्या हो जाएगा 25/36, हम ऐड कर देंगे। ये आपका जो मिला, अब देखिए इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 5/6 होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका दोनों का अगर जब हम ये करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये 36 होगा, और 36 होगा तो ये हो जाएगा -24 और +25। अब यहां से देखिए ध्यान देंगे मेरी बात को, जब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका होगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये सब 1/36, 1/36 हो गया। अब यहीं से हम सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ से फिर हम चाहेंगे तो ये आपका 6 इसका एलसीएम होगा, तो ये आपका हो जाएगा 6x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/36, या 6x माइनस 5 होल स्क्वायर अपॉन इसका भी स्क्वायर है 36 इक्वल टू 1/36, 36 से 36 कैंसिल, 6x माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 1, या 6x माइनस 5x का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, या 6x माइनस 5 होल स्क्वायर -1 स्क्वायर इक्वल टू 0। और फिर यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूला पे तोड़ देंगे। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी हम लोग पूर्ण वर्ग बनाकर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अंत में ये रिजल्ट जरूर आएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ये रिजल्ट नहीं आता है तो यहीं पे हम समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन में गलती किए हैं। कोई भी आप क्वेश्चन पूर्ण वर्ग बनाकर अगर सॉल्व करते हैं तो अंत में ये रिजल्ट जरूर आपको मिलेगा, ये स्टेप जरूर आएगा। अगर स्टेप नहीं आता है तो हम लोग कह देंगे कहीं ना कहीं हम लोग गलतियां किए हैं। अब इसी पे कर देंगे तो ये कि इसका फार्मूला क्या होता है a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू 0, और यहीं पे आप लिख सकते हैं कि 6x माइनस 5 प्लस 1 और एक ब्रैकेट में 6x माइनस 5 माइनस 1 इक्वल टू 0, या 6x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में होगा 6x माइनस 6 इक्वल टू 0, और यहीं से सॉल्व करके x की वैल्यू एक निकालेंगे तो 4/6, और यहाँ से एक निकालेंगे तो आपका ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम x की दोनों वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।
ये आपका रहा पूर्ण वर्ग बनाकर। तो इसका स्टेप पूर्ण वर्ग बनाने वाला स्टेप देखिए, एक बार और समझा दे रहे हैं कि सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो उसको 1 कर देंगे, और 1 करने के बाद हम जो ये पूर्ण वर्ग का जो जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उस रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे। उस रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये हम लोग अपने से निकाल लेंगे। उसको निकालने के लिए अभी आपको फार्मूला बताया, ठीक। तो आप इस पे आप चाहेंगे तो 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे सिद्धाचार्य का सूत्र, कि सिद्धाचार्य का सूत्र क्या होता है। थैंक्स।